दूर किसी गांव में चेतना नाम की एक औरत रहती थी। चेतना हर रोज जंगल के रास्ते से होकर कुएं पर पानी भरने जाया करती थी। कुएं से लेकर घर तक के रास्ते में चेतना को जंगल में हमेशा एक साधु बाबा तपस्या में लीन नजर आते थे। ऐसे ही एक दिन जब चेतना अपना घड़ा उठाकर पानी भरने निकलती है, तभी वो खुद से बोलती है, हे भगवान, मैं हर दिन साधु को तपस्या में बैठे देखती हूँ। एक काम करती हूँ, उनके लिए थोड़ा जल और फल ले चलती हूँ। जब वे तपस्या से जागेंगे तो जल और फल ग्रहण कर लेंगे। इतना कहकर चेतना मटके के अंदर जल और फल रखकर जंगल में चल देती है और साधु बाबा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर मन में बोलती है, साधु बाबा, अगर मैं कुछ वचन अपने मुंह से निकालूंगी तो कहीं आपकी तपस्या भंग ना हो जाए, इसलिए मैं ये जल और फल आपके नजदीक रखकर जा रही हूँ। आप इन्हें अवश्य खा लीजिएगा। इतना कहकर चेतना पानी भरने कुएं की तरफ चल देती है। अब हर दिन चेतना कुछ न कुछ ले जाकर साधु बाबा के आगे रख दिया करती है। ऐसे ही एक दिन चेतना देखती है कि एक बड़ा सा नाग साधु बाबा को डसने ही वाला होता है कि तभी चेतना उस नाग को हाथ से पकड़ लेती है और इसी बीच वह नाग चेतना के हाथ पर डंक मार देता है और चेतना वहीं बेहोश हो जाती है। कुछ घंटे बाद जब चेतना को होश आता है, तभी साधु बाबा बोलते हैं, पुत्री, तुम ठीक हो? जी बाबा, मैं ठीक हूँ। आप ठीक है? माफ कीजिएगा, मेरी वजह से आपकी तपस्या भंग हो गई। नहीं पुत्री, मेरी तपस्या पूर्ण हो गई है। मुझे तो सांप ने काट लिया था ना, मैं फिर जीवित कैसे हूँ? हमने अपनी शक्तियों से तुम्हें ठीक कर दिया है पुत्री। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। शुक्रिया तो हमें तुम्हारा करना चाहिए पुत्री। तुमने हमारे तपस्या में होने के बावजूद भी हमारा बहुत ख्याल रखा। तुम हमारे लिए हर दिन जल और खाना लेकर आई थी। अपनी जान की परवाह न करते हुए तुमने हमारी जान बचाई। हम तुम्हारे निस्वार्थ स्वभाव से बेहद प्रसन्न हैं। बोलो पुत्री, तुम क्या वर मांगना चाहती हो? हम तुम्हें एक वरदान देना चाहते हैं। नहीं नहीं बाबा, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। नहीं पुत्री, हमें भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने का अवसर दो। मांगो, तुम क्या वरदान मांगना चाहती हो? मैं तुम्हें आज एक वरदान मांगने की अनुमति देता हूँ। चेतना साधु बाबा की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है। तभी चेतना बोलती है, साधु बाबा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं हर भूखे और गरीब का पेट भर सकूं। जब भी मैं किसी को तकलीफ में देखती हूँ तो मुझे उससे ज्यादा तकलीफ होती है, लेकिन मैं अपनी गरीबी के कारण खुद ही अपना पेट ठीक से नहीं भर पा रही, तो भला किसी का पेट कैसे भरूंगी? अब फिर भी मुझसे जितना होता है मैं उतना करती हूँ। अत्यंत उच्च विचार भाव। चेतना बेटा, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जब भी तुम अपनी मदद करने के लिए किसी गरीब लाचार को अन्न, जल, वस्त्र, पैसे जो भी दान करोगी, वह उसके हाथों में जाते ही दोगुना हो जाएगा। पर याद रखना, जब भी कोई इंसान तुम्हें लालच से ठगना चाहेगा तो यह उसकी बर्बादी का कारण बन जाएगा। तथास्तु। इतना कहकर साधु बाबा के मस्तिष्क से तेज प्रकाश निकलता है और वे कुछ ही क्षण के भीतर चेतना की आंखों से ओझल हो जाते हैं। चेतना अपने वरदान के साथ घर जाती है। ऐसे ही अगले दिन चेतना के द्वार पर एक फकीर गुहार लगाते हुए बोलता है, कुछ खाने को दे दो, बड़े दिनों से भूखा हूँ, भूख से जान निकल रही है। अरे सूखी रोटी ही दे दो, पर कुछ तो दे दो। चेतना जल्दी से हाथों में एक रोटी लिए बाहर आती है और बोलती है, मेरे पास अभी यही है, आप इसे खाकर अपना पेट भर लें। चेतना जैसे ही उस रोटी को उस फकीर के हाथों में रखती है, वह एक रोटी से दो हो जाती हैं। साधु बाबा का वरदान तो काम कर गया, ये रोटियां एक से दो हो गई। सुनिए, आप इन रोटी को दोबारा मेरे हाथ में रखिए। फकीर उन दोनों रोटी को चेतना के हाथों में रखता है। चेतना उन दो रोटियों को फिर से उस गरीब के हाथ में रखती है और इस बार वो दो रोटी चार हो जाती हैं और चेतना बोलती है, अब आप पेट भर के खा लीजिए। तुम्हारा बहुत बहुत भला हो बेटी, पर तुमने यह सब किया कैसे? अपने वरदान की वजह से। इस तरह फकीर पेट भर खाना खाता है और वहां से चला जाता है। तभी चेतना खुद से कहती है, कितना अच्छा लग रहा है, भले ही मेरा खुद का पेट खाली है, लेकिन उस फकीर के चेहरे पर जो भरपेट वाली मुस्कान थी ना, उसी से मेरी सारी भूख शांत हो गई। भगवान साधु बाबा का हमेशा भला करे, जिन्होंने मुझे ये वरदान दिया था। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। चेतना हर किसी भूखे का पेट भरने लगती है। जैसे जैसे लोगों को चेतना के वरदान के बारे में पता चलता है, तो लोग उसके पास मदद के लिए आने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन हरिया नाम का एक आदमी, जो कि बहुत अमीर था, वो चेतना के बारे में सुनकर बोलता